करते हैं शुरू गेम प्ले। तो जय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ भाई। घोचू इसको पता भी नहीं था कि मैं पीछे से आ चुका हूँ। अब इसको मैंने जैसे ही ठिलाया, मुझे पता था कि आगे की तरफ बंदे हैं, जिनमें से एक बंदे ने हमारे टीममेट को नॉकआउट कर दिया। लेकिन क्या वो मेरे टीममेट को फिनिश कर पाएगा? ना ना ना, ऐसा मैं उसको करने नहीं दूंगा। भाई यार, ये बंदा बच गया मेरे हाथों से, लेकिन कब तक बचेगा? अब मैं इनको बचाने तो जाता हूँ, लेकिन मैं जब तक पहुँचता हूँ तब तक तो मेरे एक टीममेट के गुर्दे फोड़ दिए। लेकिन ठीक है यार, किसी ना किसी को तो देनी ही पड़ेगी कुर्बानी। अब इनको तो मैंने ठिला दिया था, लेकिन हमारे घर के आगे वाला जो घर है उसके अंदर जो छत है उसके ऊपर दो बंदे थे, मतलब कि ऊपर के कमरे में दो बंदे थे। अब मेरे को लगा कि ये आम बंदे होंगे, जाओ मारो ठिलाओ और खत्म कर दो मामला, कशाला ही तो थामला। पर भाई इनका आईक्यू देख के मेरी फटके 50 हो गई। ये देखो, एक उधर सामने लेटा है ताकि सबका ध्यान उसी पे जाए, और पीछे से बंदा हमारी गाड़ी फोड़ दे। लेकिन थोड़ा सा इनका मिस कैलकुलेशन हो गया। अब इनको हमने ठिला दिया, इनके टीममेट पता नहीं किधर थे। तो अब बारी थी आगे जाने की। अब उधर 2-4 बॉट मारने के बाद मैं इधर आता हूँ। अब ये सामने की तरफ घर में 3 बंदे थे, जिनमें से एक बंदा हम पे नेड फेंकने की नाकाम कोशिश करता है। लेकिन आज नहीं भाई, कल फेंकना, कल। अब इनका लास्ट वाला बंदा इतना चतुर चालाक चमनचूतिया चूरन खाने वाला बंदा था ना, इसका टारगेट था मेरे टीममेट को फिनिश करना, क्योंकि उसे पता था हम कुछ तो उखाड़ नहीं पाएंगे। इनमें से एक बंदे को ठेला देते हैं ताकि कुछ तो मिले हमको, हमें भी तो कुछ मिलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? तो इसने मेरे टीममेट को ठेला दिया, लेकिन मैंने तुरंत इसको गिरा दिया। अब यहाँ पे शायद सब कुछ खत्म हो चुका था, मतलब की यहाँ इस एरिया में सब कुछ खत्म हो चुका था। सामने वाले जो घर थे उनमें से तो घर आई मीन सामने वाले जो होम्स, अरे हटा, सामने वाले जो हाउस, हमारे सामने जो मकान है ना, उसके अंदर बहुत सारे बंदे थे, ठीक है। और भाई तुम लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई किसी का किल बिल तुम चोरी मत किया करो। किल चोरी करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाई जिसका किल चोरी होता है वो बंदा खून के आंसू रोता है। इसीलिए कभी भी किसी का Watch out! कभी किसी का किल नहीं चुराना। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इसका किल चुरा लिया। तुम कितने निर्दयी हो यार। भाई मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ यार, मेरे से नहीं देखा जाता किसी का दुख। वो बंदा देखो ना यार, पेट पे ऐसा हाथ रख के रेंग रहा था, तो बेचारे का दर्द कम करने के लिए मैंने उसको मुक्ति दे दी, और तुम्हें लग रहा है मैंने किसी का किल चुरा लिया। ये कोई बात है? भाई मैं दर्द में नहीं देख सकता यार किसी को। अब ये देखो, ये घोचू मेरे को दिख गया है और इसका अंतिम समय निकट आने वाला है। अब इधर से तो ये नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये बॉट चल रहा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। मेरे कितने किल कर दिए इसने? 11 किल हो गए मेरे। चलो भाई, और अब आते हैं उस बंदे पे। Watch out! बहुत देर से पक्षोदी पेल रहा है। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस अब इसको मैंने जैसे ही ठिलाया, जोन की लकीर हमारे छाती के ऊपर से गुजर के निकल गई और ये बंदा भी ठिल गया। अब मैंने सोचा इसको आराम से फिनिश करेंगे, क्या जल्दी है हमको। लेकिन भाई मैं हर बार मेरे साथ ये बकचोदी होती है। उस बंदे का टीममेट उसी की छाती पे बैठा हुआ उस बंदे का टीममेट उसकी छाती पे बैठा हुआ था और उधर ही बैठ के उसने रिवाइव दे दिया। चलो बड़ा,
अब मैंने सोचा कि भाई उस बंदे को जिसको हमने नॉकआउट किया था नेट से, उसका किल तो हमें अब तक नहीं मिला, तो उसका मतलब समझे दया। तो अब इसका क्या मतलब हो सकता है सर? इसका मतलब है उसके टीममेट ने उसको रिवाइव दे दिया। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, दोबारा पेल देंगे। तुम नहीं समझ रहे दया। अरे सर तुम दिमाग मत चाटो यार। ओ नम 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 नम। क्या यार दोनों के दोनों किल चोरी हो गए। खैर छोड़ो, अब इनको भी हमने इधर ठीला दिया तो मेरे को लगा कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है कि नहीं, लेकिन ना ना ना, अब आगे 2 बंदे हैं। अब ये कांचा को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई सामने मत जाया कर भाई, लेकिन किल के चक्कर में आदमी अंधा हो जाता है और आगे जाने की गलती करता है, और उसके बाद ये होता है। अब मेरे कंधों पे ये कांचा ने जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते, चलो बड़ा, लोग आते हैं और जाते हैं, हम दरवाजे के। अबे यार बच गया, लेकिन कब तक बचेगा। अब भाई मेरी फट चुकी थी तो मैंने सोचा पहले रिवाइव देंगे, आगे जाने की गलती हमसे नहीं होने वाली। पहले दूंगा रिवाइव, उसके बाद में उसका हिसाब क्लियर करेंगे। दुनिया एक तमाशा है, आशा और विपाशा है। चलो बड़ा लॉगिन। बस अब यहाँ पे फाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैंने कांचा को कहा कि भाई जोन आ रेला है, इधर सामने की तरफ एक गाड़ी है उसको उठा लेते हैं, लेकिन इस कांचा ने कहा कि चलना पैदल ही भागते हैं। और भाई इसकी बात मानने की वजह से इतनी दूर तक हम जानवरों की तरह चलते चलते गए। ये तो मेरे से भी आलसी है। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? अरे स्कोप हटाओ तो दिख रहा है, स्कोप लगाओ तो गायब हो रहा है। अब ये बंदा है, बॉट है, ये कोई भूत तो नहीं है ना? भाई मेरी यहाँ पे फटके फ्लावर हो रही है। चुप कर चुकी है। इसके माँ का भूत। अब बकचोदी हो गई बहुत। अब आते मुद्दे की बात पे। हमारे सामने जो एक जेल टाइप बिल्डिंग है, जिसको जो भी तुम कहते हो, उसके ऊपर 2 बंदे थे और इनका टीममेट चौड़ चौड़ में हम पे रश करता है। चलो बेटा। और मेरा दिल दुख रहा है। मेरा किल चोरी हो गया, बचाओ बचाओ। भाई मौका दिखा नहीं कि किल चोरी शुरू कर देता है ये कांचा। खैर छोड़ो, इसको हमने ढीला दिया। उन लोगों ने मेरे को मार मार के मुझे शेर बना दिया, लेकिन उसका मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस इन पे ही था और हमारे पीछे कोई भी बंदा नहीं आया है ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन हमारे पीछे 2-3 बंदे आए थे तो उनकी तरफ पहले चलेंगे। अब मैं इधर थोड़ा सा गरीब की तरह टीपीपी ले रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था ये बंदा मार मार के मुझे सुअर, मेरे को मार मार के शेर बना देगा। पर मैं बच गया और अब ये बंदा नहीं बचेगा ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन उसका मैं उधर से कुछ भी नहीं उखाड़ पाऊंगा, तो फटाक से ये सामने वाली बिल्डिंग में घुसना पड़ेगा। बच गया। अब ऊपर की तरफ 2 बंदे कैंपिंग कर रहे नहीं। चलो भाई, चलो भाई, अब इसको मैंने जैसे ठिलाया, पहले इसको फिनिश करने दो, बार बार रिवाइव होने के लिए क्या हलवा है क्या ये? चलो भाई, अब ये तो ठिल गया, लेकिन इसका टीममेट बड़ा ही शातिर दिमाग था भाई। वो नीचे आने की बिल्कुल भी गलती नहीं करता। उसे पता था अगर नीचे आएगा तो बहुत मार खाएगा, इसलिए वो बंदा ऊपर ही रहता है। लेकिन जो पीछे वाली बिल्डिंग थी ना, वो जेल, उसके अंदर जो बंदे थे वो आते इधर। और ये देखो टिप्स एंड ट्रिक्स।
अबे यार चुप। बस अब इसको मैंने नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन फिनिश करने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत तेज है। अरे मुझे याद है कि वो जेल टाइप जो बिल्डिंग है उसके ऊपर 2 बंदे थे। इसका मतलब इसका टीममेट अभी बाकी है। अब सामने से अगर जाऊंगा तो ये बंदे हमको मार मार के शेर बना देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं देखो क्या करता हूँ। चलो बेटा, बस देखा, बहुत ही आसान, सस्ता और टिकाऊ तरीका है किसी को भी मारने का, और उसको घंटा भी पता नहीं चलेगा, और पता चल भी गया तो 10 घंटों बाद पता चलेगा वो लॉबी में जाने के बाद, अरे यार ये तो कूद गया था ऊपर से। हाँ भाई, खत्म हो गया ना अब मामला। चलो अभी, अब तुम्हें याद है ना जिसको मैंने पहले सीढ़ी पे ठिलाया था, जिसका बंदा बहुत ही चतुर चालाक है और वो ऊपर ही रह गया, नीचे आया ही नहीं। तो वो बंदा ऊपर ही था और वो नीचे तो आ ही नहीं रहा था। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मैं अब धीरे धीरे मौली गॉड भी बन रहा हूँ। वैसे मौली गॉड भी होते हैं क्या? कुछ भी चल रहा है भाई आजकल। तो मैं निकालता हूँ मौली और इधर फेंक देता हूँ। अब इस बंदे का नाम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर आई डेयर टू थ्रो मॉली एंड यू तड़प तड़प के जॉली। अब ये बंदा तो इधर ठिल गया, लेकिन हमारे सामने एक घोचू छुपा हुआ था। चल ऊपर से। तो मैं ग्रेनेड निकालता हूँ। भाई यार ये कैसे बच गया? ये बंदा कैसे बच गया? ये कैसे गया? खैर छोड़िए, बच गया तो बच गया, लेकिन अब इसके बचने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब ये कांचा जोन में जाने के लिए दिल मिला रहा था। इसको मैंने बोला कि भाई अंदर बिल्डिंग में रह ले, इनको ठहराने के बाद जोन में चले जाएंगे। लेकिन लास्ट में मुझे समझ आया कि कांचा ही सही था। पर क्या कर यार, ये लोग हमें जोन में जाने ही नहीं दे रहे थे और खुद भी नहीं जा रहे थे, तो मैंने भी वैसा ही किया। बंदा मेरे को पिक करेगा तो इजी मार सकता है उसको। अब ये लोगों ने कांचा को नॉकआउट कर दिया और तुरंत फिनिश भी कर दिया। कांचा ने जिसको नॉक किया था उसको ये बंदे रिवाइव दे देते हैं, और अब यहाँ पे मैं बचा हूँ अकेला। लेकिन बेटा, अकेला हूँ और अकेला ही काफी हूँ। अब जैसे हमारे रियल लाइफ में हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं, जॉब वगैरह, पैसा, ये वो, और सब कुछ हमारी जिंदगी में हम अचीव कर लेते हैं, पर वक्त जो होता है वो सब कुछ आके बर्बाद कर जाता है। वैसे इस गेम में हम जितने भी किल कर ले, जितने भी लूट उठा ले, खतरनाक गने वगैरह ले ले, ग्रोजा, ये वो सब कुछ, लेकिन जोन आके सब कुछ बिगाड़ ही देता है। चलो बेटा, चलो बेटा, तुम भी बस, और एक बस मेरे लिए भी बस।